दोस्तों आज 6 ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें कुकर में कभी नहीं पकाना चाहिए। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में पकाते हैं और उसे खाते हैं तो दोस्तों उसका उल्टा रिएक्शन होता है। उसमें कुछ ऐसे तत्व हो जाते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। कौन-सी वो 6 चीज़ें हैं जिन्हें प्रेशर कुकर में नहीं पकानी चाहिए? क्यों नहीं पकानी चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों इसलिए ये वीडियो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबके घर में प्रेशर कुकर में खाना बनाया जाता है और कुछ लोग जाने अनजाने में प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं। और आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन सा प्रेशर कुकर यूज करना चाहिए, कौन सा प्रेशर कुकर नहीं यूज करना चाहिए। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें प्रेशर कुकर में नहीं पकानी चाहिए। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों, वो है पालक और मेथी। पालक और मेथी को भूल करके भी प्रेशर कुकर में ना पकाएं। क्यों नहीं पकाना चाहिए, चलिए इसके पीछे के कारण को जानते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रेट्स होते हैं जो अधिक तापमान पर पकाने पे नाइट्रो नाइट्रोसामाइंस नाम में बदल जाते हैं जो कि कैंसर का कारण बन जाता है। इसीलिए दोस्तों प्रेशर कुकर में पालक और मेथी को कभी न पकाकर खाएं। इन्हें खाने से पाचन तंत्र से संबंधित भी समस्याएं होती हैं। यानी कि अगर आप इसे पका के खा रहे हैं प्रेशर कुकर में तो दोस्तों सबसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तीसरी चीज है वो है करेला। मित्रों करेलों को कभी भी प्रेशर कुकर में ना पकाएं क्योंकि प्रेशर कुकर का तापमान ज़्यादा होता है। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो इसमें अल्कालाइड्स जैसे कुछ यौगिक होते हैं जो कि अधिक तापमान पर पकाने में इसमें विषाक्तता पैदा हो जाती है। यानी विषाक्तता पैदा हो जाती है जो इसमें अल्कालाइड्स पाया जाता है। इसलिए भूल करके भी प्रेशर कुकर में करेला पका के नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं जल्दबाजी में प्रेशर कुकर में करेला, पालक, मेथी को पका लेते हैं, तो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है दोस्तों वो है आलू। आलू को भी प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहिए। अक्सर हमने सुना भी है और देखा भी है, लोग आलू को प्रेशर कुकर में उबालते हैं। इसको नहीं उबालना चाहिए। क्यों नहीं उबालना चाहिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों आलू को अगर आप प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो इसमें एक्रिलामाइड बन जाता है जो कि अधिक तापमान के कारण इसमें जो स्टार्च होता है उसके कारण ही बनता है। इसलिए आलू को भी प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों ब्रोकली और फूल गोभी। ब्रोकली और फूल गोभी को भी दोस्तों प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहिए। क्यों नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लूकासाइनोलेट्स होते हैं जो कि अधिक तापमान पर पकाने पर इसमें सल्फोराफिन जैसे यौगिक में बदल जा सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसे नहीं पकाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप ब्रोकली और फूल गोभी को प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो अधिक तापमान होने के कारण जो इसकी पौष्टिकता है वो पौष्टिकता खत्म हो जाती है, उसके गुणधर्म खत्म हो जाते हैं। इसलिए ब्रोकली और फूल गोभी को नहीं पकाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों है मशरूम। मशरूम को कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहिए। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो जो उनके प्रोटीन और एंजाइम होते हैं वो टूट जाते हैं जिससे पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। ये बात अलग है कि आपको तुरंत उसका रिएक्शन ना पता चले, लेकिन जब आप बार बार उसी में पका के खाएंगे तो दोस्तों उसके नुकसान होते हैं। तो ऐसे जो छोटी छोटी गलतियां हम खाने पीने में करते हैं
यही छोटी छोटी गलतियां बड़ी बीमारी का कारण बनता है और हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को कभी भी प्रेशर कुकर में ना पकाएं। अब चलिए दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कौन सा प्रेशर कुकर हमें यूज करना चाहिए। दोस्तों अक्सर हमने देखा है लगभग 90% घरों में तांबे वाला प्रेशर कुकर यूज किया जाता है, तांबे वाला जो आता है। जबकि हमें ये प्रेशर कुकर नहीं यूज करना चाहिए। हमें प्रेशर कुकर अगर आप यूज ही कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील वाला प्रेशर कुकर यूज करना चाहिए। स्टेनलेस स्टील वाला जो 100% स्टील का बना होता है उसका प्रेशर कुकर यूज करना चाहिए। अगर दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें कोई भी प्रेशर कुकर नहीं यूज करना चाहिए। हमें प्रेशर कुकर में खाना नहीं पकाना चाहिए। प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमें दोस्तों अक्सर अक्सर खुले हुए बर्तनों में खाना बनाना चाहिए। अगर हम खुले हुए बर्तन में खाना बनाते हैं तो वह खाना स्वादिष्ट होता है, रोग निरोधी होता है, क्योंकि उसमें हवा का स्पर्श होता है। और प्रेशर कुकर में अधिक तापमान में खाना बनता है, उसमें हवा का स्पर्श नहीं होता है। आप पहले समय में देखते होंगे दोस्तों, गांव हो या शहर हो, सब जगह प्रेशर कुकर का यूज नहीं होता था। अक्सर घरों में खुले में दाल बनाई जाती थी, खुले बर्तन में चावल बनाया जाता था, सब्जियां बनाई जाती थी, जिसमें उसमें हवा का स्पर्श होता था, इसलिए वह खाना स्वादिष्ट होता था, पौष्टिक होता था। लेकिन हमें जाने अनजाने में दोस्तों हम प्रेशर कुकर का यूज करने लगे। गैस पकाने के चक्कर में चावल को भी हम प्रेशर कुकर में पकाते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार चावल को कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, जिससे सब लोग ये छोटी छोटी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी अपनाएं, अपने को अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाएं। दोस्तों अगर आप जिंदगी भर दवा मुक्त रहना चाहते हो, बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, तो दोस्तों अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना जान जाइए। जिस दिन आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना सीख गए, उसी दिन से दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू सीख जाएंगे। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर कई सारी वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, आप उसे सुन सकते हैं, अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं और वात पित्त कफ से बढ़ने के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। वात वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, उन्हें ना खा करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।